अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको भाव कॉपी का एनालिसिस करने आना चाहिए। तो उसको किस तरीके से किया जाता है, देखिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसके अंदर वो पूरा डाटा जो है भाव कॉपी का वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। भाव कॉपी को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसी होती है, ये जानना जरूरी है। जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद मार्केट डाटा पर जाना है। मार्केट डाटा में यहाँ पर नीचे गेट मार्केट डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डेली मार्केट रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेली रिपोर्ट्स दिखाई देगी। आज हम कैश मार्केट का डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, तो कैश मार्केट की भाव कॉपी हम देखेंगे। बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डाटा, इसको हम यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया डाउनलोड। तो इसको हम पहले ओपन करके देखेंगे इसमें होता क्या है। तो चलिए, ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर सिंबल है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज है। सीरीज बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उसकी वजह से इसको सीरीज में अलग अलग सीरीज होते हैं। यहाँ पर डेट है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, ओपन प्राइस है टुडेज का, हाई है, लो है, लास्ट प्राइस है और क्लोज प्राइस, और उसके साथ एवरेज प्राइस भी दिया गया है। उसके बाद के जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है उस स्टॉक की, उस दिन में टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी हुई। टर्नओवर लैक्स में है, कितना टर्नओवर उस स्टॉक में हुआ। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, डिलीवरी क्वांटिटी कितनी हुई, जो ट्रेड हुआ है उसमें से डिलीवरी कितनी हुई, डिलीवरी का परसेंटेज कितना है डिलीवरी। इतना सारा डाटा आपको एनएससी की वेबसाइट से मिलता है। इसको ठीक तरह से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप स्टॉक को फाइंड करना, रिसर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए एक्सेल शीट का हमने जो बनाया है वो इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। उसको हम वन क्लिक पर चाहे जितने दिनों का डाटा आपको चाहिए उतना एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डेट लिया हुए हैं। ये डेट जो आपको दिखाई दे रही है वो डेट है। वो हम देखेंगे यहाँ पर 6 तारीख से लेकर, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन डे 6 था, इसके लिए वो 6 तारीख का मैंने डाटा लिया हुआ है। 5 का है, 4 का है, 3 का है, इस तरीके से 11 दिनों का, प्रीवियस 11 दिनों का डाटा मैंने यहाँ पर फेच कर रखा है। इसको 11 दिनों का इसलिए क्योंकि मैं एनालिसिस करने के लिए 11 दिनों का यूज करता हूँ। अगर आप चाहे तो ज्यादा दिनों का ले सकते हो, कम दिनों का ले सकते हो। देखिए, इसको क्या करना है, देखो ये 6 तारीख से 23 तारीख तक का डेटा एक ही साथ में यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर डेट कौन सी तारीख का यहाँ पर डाटा है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा अगस्त की 23 तारीख तक का डेटा प्रीवियस का है। और यहाँ पर 6 तारीख का सितंबर तक का है। पूरा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसको लिया कैसे है, तो आपको अगर डेट चेंज करनी है तो कैसे वो कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान रहे 11 दिनों का डाटा हमें चाहिए। तो लास्ट एक जो सेल है ये 12 नंबर की है। तो हमें मान लीजिए हम 7 तारीख का ले सकते थे, लेकिन 7 तारीख को ट्रेडिंग सेशन नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको 5 तारीख तक का डाटा लेंगे। उसके लिए इसको हम 6 तारीख को डिलीट कर देंगे और वो उसकी जगह पर 5 तारीख कर देंगे। तो यहाँ पर ये 23 तारीख डबल हो गई, तो यहाँ पर हम 22 तारीख कर लेंगे। इस प्रकार हम 11 दिनों का डाटा 5 तारीख से ले लेंगे। इसको हमने तारीख चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पर डाटा में डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर डाटा पर क्लिक करना है, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल को क्लिक करना है। रिफ्रेश ऑल को करते ही कुछ समय में आपके नेटवर्क के हिसाब से टाइम ले सकता है। यहाँ पर वो फ्रेश हो जाएगा और डाटा फेच हो जाएगा। देखिए, वन क्लिक पर चाहे जितना दिनों का, जितनी, सिर्फ एक उसमें ध्यान रखना है, आपको जो भी ट्रेडिंग सेशन डे है उसी तारीख को यहाँ पर फिल करना है। देखिए, इस प्रकार से ये डाटा 5 तारीख तक का आ चुका है। इसको एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आगे देख रहे हैं। उसके लिए वीडियो को अंत तक देखो। अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 11 दिनों की भाव कॉपी इस एक्सेल शीट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वहां पर फेच की है, इंपोर्ट की है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगस्त के कुछ दिन है और सितंबर के कुछ दिन है।
यहाँ पर इसको फेच करने के बाद इसको कुछ फॉर्मूलाज लगाकर हमने उसको एवरेज प्राइस जो है उसको एक टेबल में लिया है। ये इस तरीके से 6 तारीख तक इसका 11 दिनों का जो एवरेज है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, एवरेज कैलकुलेशन किया है यहाँ पर फार्मूला लगाकर, और इस एवरेज को रैंकिंग भी दिया है। इससे आपको पता चलता है कि किस स्टॉक का 11 दिनों का एवरेज प्राइस का रैंक कितना है। उसके बाद इसी तरीके से टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो होती है उसको भी हमने इसी तरीके से पूरे दिनों का मतलब 11 दिनों का यहाँ पर डाटा इस तरीके से लगाया हुआ है। उसको भी हमने यहाँ पर एवरेज किया है 11 दिनों का टोटल एवरेज क्वांटिटी, एवरेज टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना होता है, ये 6 तारीख का इतना था। तो एवरेज से ज्यादा है या कम है या आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद उसको भी हमने रैंक दिया है। ये रैंक किस चीज का है, तो ये एवरेज का रैंक है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद टर्नओवर को भी इसी प्रकार से हमने पूरे दिनों का यहाँ पर देख सकते हो 6 तारीख तक मतलब पीछे की 11 दिनों का डाटा यहाँ पर लिया हुआ है, उसका एवरेज निकाला है। इसी प्रकार डिलीवरी क्वांटिटी का, और अभी आखिरी पेज जो हमने बनाया है आपके हमारे एनालिसिस के लिए वो इस तरीके से बनाया है। जो प्रीवियस मतलब आज का ट्रेडिंग सेशन डे है वो है 6 तारीख का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। उस आखिरी ट्रेडिंग सेशन की जो प्राइस है एवरेज प्राइस, वो प्राइस यहाँ पर लाई गई है, और उस प्राइस को यहाँ पर जो 11 दिनों का एवरेज प्राइस है वो यहाँ पर लाया गया है। ये एवरेज प्राइस से कम है या ज्यादा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। अगर डाउन है तो एवरेज प्राइस से डाउन है, अगर अप लिखा है तो एवरेज प्राइस से अप है। उसी प्रकार यहाँ पर टर्नओवर का भी आपको शो हो जाएगा 6 तारीख का टर्नओवर कितना है। उसके बाद का जो कॉलम है वो है एवरेज टर्नओवर 11 दिनों का, 11 दिनों के एवरेज टर्नओवर से 6 तारीख का टर्नओवर ज्यादा है या कम है, ये आपको इस कॉलम में जहां पर अप लिखा है वहां पर टर्नओवर ज्यादा है, और जहां पर डाउन लिखा है वहां पर टर्नओवर एवरेज टर्नओवर से कम है। और उसके आगे का जो कॉलम है वो एवरेज टर्नओवर का रैंक कितना है। जो भी टर्नओवर हुआ है पूरे जो स्टॉक है उनमें से उनका रैंक क्या है, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का है, उसी प्रकार से डिलीवरी क्वांटिटी का है। इसी इससे हम आपको स्टॉक फाइंड आउट कैसे करना है, तो इसको क्या करना है, मानो आपको ऐसे करना है कि जो भी प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर है वो स्टॉक का लिस्ट आपको देखना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जाना है, यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर ओनली आपको टिक चेक करना है। यहाँ पर जो भी स्टॉक का प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देख लो, जो भी स्टॉक का प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर है वो स्टॉक की लिस्ट यहाँ पर आ गई। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपके मन में आए उसका फिल्टर आप लगा सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर फिल्टर्स होते हैं, जिस प्रकार हम नंबर फिल्टर्स लगाएंगे या फिर अप या डाउन को फिल्टर्स करेंगे। अगर आपको मान लो कि सबसे ज्यादा टर्नओवर हो जिस स्टॉक में हुआ है वैसे टॉप 50 स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पर हम नंबर फिल्टर को लगाएंगे लेस देन, जिनका नंबर रैंक 50 से कम हो वैसे ही स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से आप कोई भी फिल्टर इसमें लगाकर आपको स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक एक्सेल शीट चाहिए या एक्सेल शीट बनाना सीखना है तो उस प्रकार की कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आपको या तो एक्सेल शीट शेयर कर दी जाएगी या आपको उसका उसको किस तरीके से बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा। लेकिन आपकी कमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू।